चलिए आई थिंक क्लियर है और कोई क्वेश्चन वगैरह फिलहाल के लिए नहीं है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आज हम क्या करने वाले हैं? सपोज हमारी नीश सेलेक्ट हो गई है। ठीक है, अभी ये लेक्चर जो है ना, इट्स रिलेटेड टू नीश रिसर्च। सो मेक श्योर के एक्टिव होकर इसको सुने समझें। ठीक है, और मैं आपको बताता हूँ कि हमारा प्रोसेस क्या होता है। इस प्रोसेस को हम दोबारा रिपीट भी करेंगे। ठीक है, बट यू नो इट्स अ फर्स्ट टाइम कि हम कोशिश करेंगे कि हम चीज़ों को जितना आसान हो सके हम करेंगे। अब इमेजिन करें कि अब इसमें ऐसे ही लोग भी हैं जिन्होंने अपने लिए नीश रिसर्च की होगी, नीश सिलेक्शन की होगी। एक जनरल बात है। दूसरी बात ये है कि लोग, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कि कंटिन्यूसली उसके ऊपर काम कर रहे होंगे। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि नीश रिसर्च हमने की है। ठीक है, और उसमें हमें एक वेबसाइट मिली है। उस वेबसाइट का जो मेन टॉपिक था वो क्या था? हमने लास्ट टाइम कौन सी नीश सेलेक्ट की थी? वो ज़रा मुझे बताएं, कमेंट के अंदर बताएं कि जो मैंने कहा था कि इट्स अ परफेक्ट नीश एंड इसके अंदर पोटेंशियल भी है और मोर देन 90,000 उसका सर्च वॉल्यूम भी था। तो वो कौन सा नीश था? कोई वर्ड याद है किसी को, या सारे सो रहे थे? जी निशा, निशान, दैट्स ग्रेट। चलो कोई नहीं, चलो दैट्स ग्रेट, सबको याद है। हमने फाइंड की थी सलाह टाइम्स कैफे टाउन। ठीक है, अब उसी को मिसाल के तौर पर ये हमारे पास ना एक कीवर्ड था। हमने इसको हमने नीश रिसर्च की, हमें एक ऐसा कीवर्ड मिला जिसके अंदर हमने काम कर सकते हैं। हमारी टारगेटेड लोकेशन कौन सी है? हमारी टारगेटेड लोकेशन जो है वो साउथ अफ्रीका है। ठीक है, और साउथ अफ्रीका के अंदर सपोज कि हमें ये वाली साइट मिली थी। तो मैं ओपन करता हूँ, और इस साइट के ऊपर ट्रैफिक कितनी थी? सबको याद होगा, ट्रैफिक इसके ऊपर अच्छी खासी थी। और वेबसाइट की क्रेडिबिलिटी, मतलब वेबसाइट इतनी बड़ी वेबसाइट, या मैं कहूँ कि इतनी हार्ड वेबसाइट नहीं थी, इतनी हार्ड वेबसाइट नहीं थी। तो मैं थोड़ा सा इसको रिवाइज करता हूँ सारे टॉपिक को, ताकि आप लोगों का माइंड भी क्लियर हो जाए और आपको आइडिया भी हो जाए। अच्छा, ये वो हमारे पास वो साइट निकली थी। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, सबसे पहले जो हमारा इम्पोर्टेंट काम होता है ना वो ये होता है। देखिए, हम प्रोफेशनली, मैंने आपको बताया था कि अब अपने जहन से ना वो बातें अपने रिमूव कर देनी है। आपको कुछ आता नहीं है, आपको किसी भी चीज़ में मसला है। ठीक है, अच्छा, आपके क्वेश्चन का आंसर मैं करता हूँ। अच्छा, अब हमने ना प्रोफेशनली सोचना है। ठीक है, हमारा ज़्यादातर काम किस चीज़ को यूज़ करते हुए होगा? एक हमारा होगा एमएस वर्ड के ऊपर, और एक हमारा होगा एमएस एक्सेल के ऊपर, जिसमें हम स्प्रेडशीट कहते हैं या डॉक शीट कह सकते हैं। हमारे पास हमने क्या करना है, वो दोनों आते कहाँ से? हमने गूगल क्रोम ओपन करना है, और ये बॉक्सेस आपको नज़र आ रहे हैं, इसके ऊपर हमने क्लिक कर देना है। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो ये देखिए डॉक शीट, एमएस वर्ड में अगर हमने कुछ करना हो तो हम डॉक के ऊपर जाएंगे। अगर हमने शीट के ऊपर, इसको कहते हैं स्प्रेड शीट, अगर हमने शीट के अंदर काम करना हो तो फिर हमने शीट के ऊपर क्लिक करना है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट कि आज से ही सबने अपना शीट बनाना है। ठीक है, तो एक जनरल मैं आपको बता रहा हूँ, इसको आपने नोट करना है। हमारे एसईओ का या हमारी वेबसाइट का जितना भी डेटा होगा, हमारी वेबसाइट का सिंगल लिंक या हमारी वेबसाइट का जो भी, यार सौ बातों के एक बार, जो भी डेटा होगा मस्ट वो इस शीट के अंदर ना लाजमी ऐड होना चाहिए। तो मेक श्योर के आप लोग इसी शीट को बना लें। ठीक है, और इसके ऊपर आप लोगों ने फर्दर काम करना है। तो अब मैंने उसके ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे देखिए मेरे पास लिख के आ रहा है स्प्रेडशीट। अब ये स्प्रेडशीट जो है ये अनटाइटल्ड है। मैंने इसको इसको मैंने टॉपिक देना है, क्या देना है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स ना अभी आ रहे हैं, तो ये ना, चले मैं इसको भी बताता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सलाह टाइमिंग। ठीक है, मेरे पास मैंने अपने पास यहाँ पे एक शीट बना लिया है। मैंने यहाँ पे इसका नाम लिख दिया है सलाह टाइमिंग। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे शीट 1 लिखा है, मैंने इसके ऊपर राइट क्लिक कर देना है और इसको रीड कर देना है। क्या कहते हैं यहाँ पे,
यहाँ पे मैंने लिख देना है रोड मैप। रोड मैप उसको कहते हैं कि हमने स्टेप बाय स्टेप किस किस चीज़ों को करना है, ठीक। तो उसके अंदर हमने, मैं यहाँ पे जाऊँगा और सलाह टाइम के लिए यहाँ पे लिख दूंगा मेजर सलाह टाइम, ठीक। अच्छा, यहाँ पे आके मैं लिखता हूँ इन दोनों को सेलेक्ट करके, ये जो लिखा है ना मर्ज सेल, मर्ज सेल से मुराद ये है कि दोनों डब्बे जो है वो एक बॉक्स बन जाएगा। और यहाँ पे मेरे लिए ये ओपन कर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आप लोगों के लिए। मैं यहाँ पे इसको ऐड कर देता हूँ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ, बोल्ड कर लेता हूँ और इसका कलर मैं येलो कर देता हूँ, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा सा मिड में कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मैंने वो सारे स्टेप्स लिखने हैं जो कि हम करेंगे और अपने वेबसाइट के लिए करेंगे, ठीक है। अब सपोज हमने क्या किया, सबसे पहले हमारी क्या थी, नीश रिसर्च हमने की थी। अब सपोज नीश रिसर्च का प्रोसेस हमने डन कर दिया। हमने क्या करना है, हमने इसको मैंने कट कर देना है और इसको मैंने कर देना है, मैंने यहाँ स्टेप्स और यहाँ पे स्टेटस। स्टेप से मुराद ये है कि कौन कौन से स्टेप्स हमने करने हैं। स्टेटस से मुराद ये कि उस अभी तक उस स्टेटस में हमने काम किया है या नहीं किया है, और अगर किया है तो डन है या अभी भी इन प्रोग्रेस है। तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमने ये शीट इस तरीके से बना ली है, ठीक है। अब नीश रिसर्च का हमने करना था, सपोज ये डन हो गई है, ठीक है। हमारा नीश जो है वो हमारा डन हो गया है। थोड़ा सा हम ऐसे ओपन करते हैं इस लेक्चर को ना। मैं आपको बताता हूँ, इस लेक्चर को आपने बार बार देखना है। बार बार देखने से फ़ायदा ये होगा कि आपका जो भी मसला क्वेश्चन वगैरह होता रहेगा वो, ये तो खैर छोटी चीज़ें, ये दैट इज़ नॉट अ बिग डील, ये तो आसान है। किसी को नहीं आता तो वो चीज़ों को बार बार देखेंगे, उसको समझ आ जाएंगी। अच्छा, नीश रिसर्च हमने करना था, डन हो गया। हमने अपनी नीश रिसर्च की, वो क्लियर हो गई है। अब हमने नेक्स्ट प्रोसेस क्या करना है, साइट मैप, साइट मैप पोस्ट डेटा, ठीक है। अब हमारे पास साइट मैप का जो डेटा है, साइट मैप में आपको बताया वेबसाइट का नक्शा होता है। अब मुझे ये कैसे पता चलेगा यार, ये तो एक वेबसाइट तो सिंगल मोड में ऐसे नज़र आ रही है, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है ना कि सिर्फ सलाह टाइम में इसने सिर्फ एक नमाज को या इस चीज़ को सिर्फ जो है ना कवर किया हो। इसने और भी काफ़ी कंटेंट को कवर किया होगा डिफरेंट तरीके से। तो उसको भी मैंने देखना है कि आया इसके ऊपर और कंटेंट है या नहीं है, ठीक है। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं गूगल में जाता हूँ और लिखता हूँ साइट मैप जनरेटर। साइट मैप जनरेटर हमारे पास एक वेबसाइट है, ये टॉप नंबर पे। इसको आपने लिख देना है साइट मैप और हमने इसको ओपन कर देना है। अब हमारे पास नीश आ गई है, हमने नीश रिसर्च की। सब इमेजिन करें हमने ये वेबसाइट सेलेक्ट की कि भैया सबसे पहले हमने बंदे को बीट करना है, किसी भी हाल में इसको हमने बीट करना है। और ये जहाँ जहाँ पे गूगल पे टॉप पे आता है वहाँ वहाँ पे हमने उसकी स्पोर्ट ले लेनी है, ठीक है। इमेजिन दैट। अब मैंने फिर खुद को मुतमईन करने के लिए फिर से, और आपको ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है समझाना, मैं इसको ओपन करता हूँ कि इसके ऊपर ट्रैफिक वगैरह है या नहीं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं इसको रिमूव करके मैं इस वेबसाइट पे आता हूँ और इसको मैं सर्च करता हूँ। तो ये देखें, इसके अंदर जितने भी पेजेस होंगे सारे वो यहाँ पे हमारे पास आ जाएंगे कि इसने क्या क्या लिखा है, किस किस टॉपिक के ऊपर लिखा है, तो सारा कुछ हमारे पास ना यहाँ पे अपीयर होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी ये देखें, प्लीज़ वेट वी आर क्रॉलिंग योर वेबसाइट। तो ये वेबसाइट को क्रॉल कर रहा है, मतलब चेक कर रहा है। तो हम देखते हैं 1-2 मिनट बाद हम यहाँ पे अपने स्टैंडर्ड टूल के अंदर वापस आते हैं और हम उसी वेबसाइट का लिंक ऐड करके सर्च पर क्लिक करेंगे। तो हमें ये बता देगा ये टूल कि अभी ये कितना ट्रैफिक ले रहा है और किस तरीके से ले रहा है। ये देखें, ये एक बड़ी छोटी वेबसाइट है लेकिन 48,000 ट्रैफिक ले रही है। 48,000 इट्स नॉट अ लिटिल, इट्स अ ह्यूज नंबर। एंड ऑलमोस्ट ये गई थी कहाँ तक, ये देखें 57,000 ट्रैफिक पर गई थी। इसके जो मेजॉरिटी ऑफ ट्रैफिक है कहाँ से है, साउथ अफ्रीका से है, ठीक है। उसके अलावा इसकी पोटेंशियल, इसकी मतलब मैंने आपको बताया था ना कि लेस देन 20 हो ये अथॉरिटी स्कोर, तो समझ लें कि वो इतनी बड़ी वेबसाइट नहीं है। लेकिन इसके पास जो टॉपिक है वो तगड़ा टॉपिक है।
तो हमें टॉपिक से ही सरोकार होता है। ये तो वैसे भी अगर कम होता है हमें पता चल जाता है कि ये कमज़ोर बंदा है। ये भी आप लोगों को जैसा ही बंदा होता है जिन्होंने अभी-अभी स्टार्ट किया होता है, ठीक है? उसके बाद हम जाते हैं यहाँ पे, तो ये देखो ये एक-एक चीज़ को ना ये भी बता रहा है कि थोड़ा-सा टाइम लगेगा और ये पेजेज़ को ना एक-एक पेज को ये ना स्कैन कर रहा है। तो अभी ये स्कैन करते ही मैं आपको आइडिया दूँगा कि ये कर क्या रहा है। इसके अलावा जो है हम इसकी वेबसाइट पे थोड़ा-सा चले जाते हैं और ये देखिए यहाँ पे इसने लोकेशन वगैरह भी डाले हैं, बाय मस्जिद और सारा कुछ। रमज़ान के हवाले से भी मैंने चीज़ें यहाँ पे कवर की हैं। यहाँ पे डिफरेंट जो अल्लाह ताला करे, यहाँ पे डिफरेंट अगर कोई सर्च करेगा ना साउथ अफ्रीका के अंदर, तो वो यहाँ से भी मतलब अपने टाउन के हवाले से, जैसे कि मैं कैफे टाउन को क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे शायद उसका कंटेंट या उसकी जो टाइमिंग वगैरह है या लोकेशन है वो अपीयर होना स्टार्ट हो जाए। सपोज मैंने इसके ऊपर क्लिक किया कैफे टाउन के ऊपर, एंड लेट्स सी सर्च है। सर्च करने के बाद हमें कुछ ऑप्शन रहेगा। तो ये शीट जो है ना ये ऑलमोस्ट सारे बना लें, ठीक है? और यहाँ पे लिख दें कि मेजर शीट। अब यहाँ पे स्टेप्स लिखने हैं कि आया मैं तो इस चीज़ों के ऊपर काम कर रही हूँ या काम कर रहा हूँ। निश्चय सच का क्लास सर ने दिया था, उसका स्टेटस आपके सामने क्या है, आपने किया है नहीं किया है, तो आपने लिख देना है। फिर उसके बाद अपने साइट मैप पे जाना है और वहाँ पे पोस्ट डेटा, जो पोस्ट के अंदर जितने भी डेटा उसका है ना, मैं आपको तरीका बताता हूँ पोस्ट डेटा किसको कहते हैं। वो सारा कुछ डेटा हमने इसकी वेबसाइट से लेना है और और अपने पास है उसको ना अपने शीट के अंदर ऐड कर देना है, ठीक है? ये तो हमारे पास रोड मैप आ जाएगी एक किस्म की। दूसरे नंबर पर मैं इसको इसके ऊपर प्लस पे निशान क्लिक कर रहा हूँ एंड मैं यहाँ पे जाके मैंने राइट क्लिक किया और राइट क्लिक करने के बाद मैं लिख देता हूँ मेन कंपेटिटर्स, ठीक है? कि इस बंदे के मतलब इस बंदे से मुराद ये कि हमारे मेन कंपेटिटर्स कौन कौन से हैं। तो मैं यहाँ पे इन दोनों बॉक्सेस को ऐड कर देता हूँ, मर्ज कर देता हूँ, तो ये एक बुक बन जाएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंपेटिटर्स, ठीक है? और कंपेटिटर्स को थोड़ा सा बड़ा करके बोल्ड करके येलो करके हम इसको मिड में कर लेंगे। और अब जितने भी हमारे पास कंपेटिटर्स आएंगे ना उसकी वेबसाइट्स के लिस्ट नाम जो है वो हम यहाँ पे ऐड करते जाएंगे। अब क्वेश्चन इज दैट के हमारे पास कंपेटिटर आएंगे कहाँ से, ठीक है? हमने सैमरी टूल में वेबसाइट का नाम डाला और थोड़ा सा नीचे जाते हैं ना, तो नीचे जाके ये क्या लिखा है ये पढ़ें ज़रा, मेन ऑर्गेनिक कंपेटिटर्स, ठीक है? अब ये वो वेबसाइट्स है जो कि सेम इसी टॉपिक्स के ऊपर ही काम करते हैं, ठीक है? सेम इसी टॉपिक्स के ऊपर काम करते हैं एंड स्टिल दे आर गेटिंग ह्यूज ट्रैफिक एंड डेफिनेटली उनके कीवर्ड्स भी रैंक है। तो हमारे पास ऐसे ही वेबसाइट्स की नीड होगी, हमें ज़रूरत होगी, तो हम अपने पास से ना इसको सेव कर सकेंगे साथ साथ। अब मिसाल के तौर पर PCM, अब सपोज ये मुझे एक वेबसाइट मिल गई है, यहाँ से मैंने आइडिया लिया और वेबसाइट मुझे निकल कर आ गई है। उसके बाद है रीड फॉर सोल, इस वेबसाइट का क्या नाम है, रीड फॉर सोल डॉट वर्डप्रेस डॉट कॉम। मैं इसको भी देख लेता हूँ। सपोज मैं देख लेता हूँ रीड फॉर सोल ठीक है? अब मेरे पास ना दो कंपेटिटर्स आ गए। देखिए कंपेटिटर्स का फ़ायदा क्या होता है, अब इनके पास भी हज़ारों टॉपिक्स होंगे, इसके पास भी अब हज़ारों टॉपिक्स होंगे। हमने सेम ये जो भी मैं प्रोसेस करने वाला हूँ ना, हमने हर एक बंदे का यही प्रोसेस करना है, ठीक है? ये प्रोसेस करने के बाद हमारे पास क्या होगा, हमारे पास हमें पता चलेगा कि यार इस बंदे ने किस किस टॉपिक के ऊपर ना लिखा है, किस किस टॉपिक के ऊपर इस बंदे ने काम किया है, ठीक है? इनके भी हमारे सारे इनके पास जितने टॉपिक्स हैं वो हमारे पास आ जाएंगे। इस बंदों के जितने टॉपिक्स होंगे वो भी हमारे पास आ जाएंगे, तो हमारे पास बहुत सारे टॉपिक्स आ जाएंगे। फिर डिसीजन मेकिंग हमने खुद करनी है कि यार सबसे पहले हमें कौन से टॉपिक के ऊपर इस पे लिखना है, ठीक है? तो वो सारी स्ट्रैटेजी हर एक चीज़ बताना मेरा काम है। अब ये जो मैं बता रहा हूँ ना, किसी को कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, किसी को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। ये बार बार ये प्रोसेस हम करेंगे, हमको आइडिया हो जाएगा।
दोबारा से जब तक ये साइट मैप क्लियर नहीं होता, मैं तब तक रिवाइज कर लेता हूँ। मैं मैसेजेस देखता हूँ कि किसी जैसे सबसे पहले हमने फ्लिपा पे जाके नीच रिसर्च की। सब इमेजिन करें हमें टॉपिक मिल गया, ठीक है। क्योंकि देखिए टॉपिक अभी इस वजह से मैं नीच के बारे में दोबारा नहीं बोल रहा, इस वजह से मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे असाइनमेंट चाहिए। इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ मिनट आपने भी हैंड रेस की, जल्दी करें। दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। हमने नीच रिसर्च की थी परसों, हमें ये वेबसाइट मिली और वेबसाइट कैसे की, ये वाली, ठीक है। अब हमने देखना है कि इस वेबसाइट के ऊपर सलाह टाइम कैफे टाउन के अलावा और कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं, या साउथ अफ्रीका के अंदर कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जिस जगह को इस बंदे ने कवर किया है, राइट। तो अब हम यहाँ पे आके इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। हमारे पास वो एक हमने टूल खोला था साइट मैप जनरेटर। अब हमने ना इसकी बैकएंड से नक्शा निकाला है। ये अब साइट का नक्शा है, तो मैं ये देखिए व्यू साइट मैप डिटेल्स। अब से ही मैंने डिटेल्स के ऊपर क्लिक किया। अब इसका जितने भी पेजेस वगैरह होंगे वो सारा कुछ ये देखिए हम इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और हम यहाँ पे जाके इसको व्यू भी कर सकते हैं। देखिए रमज़ान को कवर किया है। इसके अबाउट अस का भी एक पेज बना है, जैसे कि ये देखें अबाउट अस का ये पेज हमें शो कर रहा है कि ये भी इसने बनाया है। कॉन्टेक्ट अस का भी बनाया है, सलाम टाइम टेबल भी बनाए हैं, आरएसएस फीड्स भी बनाए हैं। वो सारे हमें यहाँ पे शो होंगे। ये देखिए सलाह टाइम टेबल, मस्जिद, सर्विस वगैरह सारा कुछ। उसके बाद ना ये देखिए आरएसएस फीड्स ये भी नजर आ रहे हैं, फॉरगेट पासवर्ड वगैरह टाइम टेबल, ये एक अलग चीज है। तो इसने जिस जिस टॉपिक को या जिस जिस जगह को कवर किया है वो उसका पूरा बायोडाटा हमारे पास आ गया है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये लिखा है डाउनलोड योर एक्सएमएल साइट मैप। अब हमने सिंपली इसको डाउनलोड कर देना है और डाउनलोड करने के बाद हमने क्या करना है, अब ये इसका ये पूरा डेटा हमारे पास ना स्टोर हो जाएगा। कहाँ पे, हम इसको ऐसे करते हैं यूआरएल, यहाँ से माउस रख के ऐसे हम इसको सेलेक्ट कर देते हैं और हम इसको वापस से शीट में लेकर के जाएंगे। एंड शीट में हमारे पास ये जगह बनी है, तो अब मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, फिर से मैंने प्लस के ऊपर क्लिक किया और प्लस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंपेटिटर्स साइट मैप डेटा, और यहाँ पे आके सबको गायब हो रही है या आ रही है नजर, मुझे तो एक मोबाइल में नजर आ रही है सर। आ तो हो रही है सबको कि नहीं, चलिए आप चेक करें बाकी। चलिए इधर आ गए। ठीक है ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखे मैंने क्या किया, ये प्रोसेस मैं दोबारा से बता देता हूँ। उस दिन मैं नीश रिसर्च कर रहा था, मुझे ये वेबसाइट मिल गई है, ठीक है। अब इस वेबसाइट के ऊपर ना एक आम बंदा आएगा तो उसके मतलब वो बोलेगा कि यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, मैं कहाँ पे क्लिक करूँ, क्या करूँ, कैसे करूँ। तो अब बैकएंड से मुझे, क्योंकि इसने डेटा फीड किया है ना, डेटा तो इसने ऐड किया है, लेकिन यहाँ पे हम जब देंगे ना किसी डेटा को या किसी नाम को तो फिर हमें वो अपीयर होंगे। तो इस वजह से हमने क्या करना है, हमने किया ये कि हमने बैकएंड पे ऊपर चेक किया कि इसके ऊपर कितने कितने पेजेस है, किस किस चीज का पेज है, सारा कुछ। तो वो हमने क्या किया, गूगल में सर्च किया साइट मैप जनरेटर, वेबसाइट टॉप नंबर पर वेबसाइट आई, उसके अंदर हमने ये वाली वेबसाइट ऐड की और उसके पूरे टॉपिक्स ना हमें यहाँ पे एक जगह पे सारे आ गए। हमने इन सारे टॉपिक्स को यहाँ से पकड़ के ऐसे कॉपी किया, सारों को सेलेक्ट किया और हमने आके अपने शीट के अंदर आके यहाँ पे मैं ये इंसर्ट वन रो अबव, हमारे पास ये बड़ा सा एक हो जाएगा है और इसके अंदर उस कंपैटिटर का वेबसाइट का लिंक ऐड कर देना है ताकि हमें पता हो कि हमने किस बंदे के ये अपने पास टॉपिक को ऐड किया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आके मैंने सिंपली सर आपकी जो स्क्रीन है वो हैंग नहीं हो रही, मतलब शो नहीं हो रही, आपका स्क्रीन एक जगह है। सर सेम इशू, कोई स्क्रीन शो नहीं हो रहा, आप बात कर रहे होते हैं डायरेक्ट स्क्रीन गायब हो जाती है और अभी सेम इशू आ रहा है बार बार। अगर YouTube पे ठीक हुआ तो सर फिर कोई मसला नहीं है, फिर YouTube से देख लेंगे, लेकिन अगर यहाँ पे भी मसला हुआ फिर YouTube पे भी यही मसला है फिर तो मसला ही। इसका तो आई होप कि सबको समझ आ गया कि मैंने क्या क्या किया, ठीक है। मैंने सबसे पहले नीश रिसर्च की थी, मुझे ये वेबसाइट मिल गई थी, ठीक है। उस वेबसाइट के अंदर मैंने इसका साइट मैप देखना था, इसका नक्शा देखना था, नक्शा
क्योंकि जब हम घर बनाते हैं ना, घर बनाने से पहले हम नक्शा बनाते हैं। अब समझ लो कि एक बहुत बड़ा घर है और हमें पता ही नहीं है कि इसके अंदर कमरे कितने हैं, इसके अंदर वॉशरूम्स कितने हैं, इसके अंदर हॉल कितने हैं, सारा कुछ। वो डेफ़िनेटली जब हम उसका मैप देखते हैं ना, तो हमें आइडिया हो जाता है कि इसके अंदर यार इतने कमरे बने हैं, इतने गेस्ट रूम्स हैं, इतने ये है, फलाना-ढिमाका। तो इसी वजह से हम वेबसाइट का होता है, इसका बोलते हैं साइट मैप, वेबसाइट मैप, ठीक है? हमने लिखा है साइट मैप जनरेटर, तब इसने हमें ये वाला पूरा डेटा दे दिया है, ठीक है? जनरेट करके कि इस वेबसाइट के ऊपर ये इतने-इतने पेजेज़ हैं और इस तरीके से इस बंदे ने बनाए हैं। अब इसके बनाए हुए टॉपिक्स हमने यहाँ पे अपने पास से सेव किए। सेव करने से हमें फ़ायदा क्या होता है? सेव करने से देखिए फ़ायदा हमें ये होता है कि जब हम कल को वेबसाइट बनाएँगे ना, तो हमें पता होना चाहिए यार हमारी वेबसाइट के अंदर ना अबाउट अस का पेज होना चाहिए, हमारे पास कॉन्टैक्ट अस का पेज होना चाहिए, हमारे पास ये अकाउंट लॉगिन वगैरह का पेज होना चाहिए। मतलब काफ़ी चीज़ें ना इसके अंदर इन्वॉल्व है। वो तो हम अपने हिसाब से करेंगे और जो तरीका मैं बताऊँगा वो वैसा करोगे आप सब। लेकिन यहीं तक के हमारे पास डेटा आ जाए, और डेटा आने से हमें फ़ायदा ये होगा कि कल को हमें दोबारा वेबसाइट्स को ओपन खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बेसिकली दैट इज़ द मेथड ऑफ वेबसाइट का कंपैटिटर का जो डेटा है, उसको हम किस तरीके से अपने पास से सेव कर लेते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे लिख भी दिया था दूसरा टॉपिक, साइट में पोस्ट डेटा, और हमने यहाँ पे क्या किया, डन। ठीक है, हमने इसको डन कर दिया है, हमारे पास उसका पूरा डेटा आ चुका है। अब हमने क्या करना है, अब नेक्स्ट स्टेप्स तब जब मैं करूँगा इंशाल्लाह उस टाइम उसको देखेंगे। आज के लिए हमारा लेक्चर इतना ही था कि हमारा जो मेन कंपैटिटर था, कंपैटिटर से मुराद ये है जो हमने नीश फाइंड की है, वेबसाइट फाइंड की है, जिसको देख के हमने भी काम करना है, ठीक है? तो वो ये वाला बंदा था। अब इसने जिस चीज़ पे काम किया था, मतलब जिस टॉपिक पे काम किया था, जैसे कि अबाउट अस के पेज के ऊपर इसको मैं क्लिक करता हूँ, तो आप इसकी अपने बारे में लिखा होगा, इस वेबसाइट के बारे में लिखा होगा कि यार अबाउट अस क्या होता है, या उसके ऊपर इस बंदे ने अपने बारे में क्या लिखा है। इस तरीके से कॉन्टैक्ट अस पेज होगा, इस तरीके से सलाह टाइम टेबल होगा। तो ये सारा डेटा हमें साइट मैप के थ्रू यहाँ पे एक क्लिक के अंदर नज़र आ जाता है। तो इस टेबल, इस डेटा को हमने अपने पास से यहाँ पे ऐड किया है, ठीक है? और हमें पता लग गया कि अब पूरा डेटा हमारे पास है। फिर इस डेटा को हम देखेंगे, एनालाइज़ करेंगे, चीज़ों को चेक करेंगे, तो इंशाअल्लाह दैट विल हेल्प यू कि किस तरीके से आप बेहतरीन तरीके से कंटेंट को प्रोड्यूस करेंगे, लिखेंगे, और कुछ ही टाइम के अंदर इसकी वेबसाइट नीचे चली जाएँगी और हमारी वेबसाइट टॉप के ऊपर कहीं पे खड़ी रहेंगी इंशाल्लाह, ठीक है?